क्या आपने कभी सोचा है कि 50 साल पुरानी एक कहानी आज भी एक गांव के लोगों की रूह को क्यों कांप आती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई है। तांत्रिक का अभिशाप। गांव कालापुर के मठ में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक तांत्रिक का दिया हुआ शाप जो आज भी लोगों के दिलों में डर का घर बनाए हुए है। क्या हुआ था उस रात जब कमलेश ने मौत को बेहद करीब से देखा? कैसे उन्होंने गांव को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी? क्या ये बुराई सच में खत्म हो चुकी है या फिर ये कहीं छुपी हुई एक और वार का इंतजार कर रही है? इस कहानी में आपको मिलेगा डर, रहस्य और वो रोमांच जो आपकी धड़कनों को तेज कर देगा। पर याद रखिए, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो इस डरावनी यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। कहानी के हर मोड़ पर मिलेगा ऐसा रोमांच जो आपको आखिरी पल तक स्क्रीन से बांध कर रखेगा। और अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी डरावनी कहानियां, अनसुलझे रहस्य और वो सब कुछ जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तांत्रिक का अभिशाप। गांव कालापुर की शामें हमेशा से शांत होती थीं, लेकिन 50 साल पहले की वो शाम अलग थी। पूरा गांव एक अजीब सी बेचैनी और भय में डूबा हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्ग, जिनमें से कमलेश भी एक थे, उस घटना को कभी नहीं भूल सकते। आज पंचायत घर में गांव के लोग जमा थे। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी कमलेश की आपबीती सुनने आए थे। लोग जानते थे कि कमलेश ने अपनी जवानी में एक ऐसा भयानक अनुभव किया था जिसने गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। कमलेश ने अपनी लकड़ी की छड़ी पकड़ी और गहरी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया। तुम सबने तांत्रिक की कहानी सुनी होगी। आज मैं तुम्हें उस घटना के हर पहलू से रूबरू कराता हूं। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। कमलेश ने कहा, हमारा गांव बेहद शांत और खुशहाल था, पर एक दिन अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले रामू के खेत में उसकी पूरी फसल रातों रात जलकर राख हो गई। फिर कुछ मवेशी लापता हो गए और जब लोग सुबह उन्हें ढूंढने निकले तो वे खून से लथपथ मरे हुए मिले। सबसे भयानक घटना थी छोटे बच्चे बबलू की। वह घर के बाहर खेल रहा था और अचानक गायब हो गया। हमने उसे बहुत खोजा, पर वह नहीं मिला। कमलेश की आवाज भर्राने लगी। उन्होंने पानी पिया और कहा, उस दिन हमने जाना कि यह सब साधारण नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह सब उस भूत या मठ का काम हो सकता है। कमलेश ने मठ के बारे में बताते हुए कहा, गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक खंडहर था। उसे भूतिया मठ कहा जाता था। वर्षों पहले वहां एक तांत्रिक रहता था। उसकी क्रूरता से तंग आकर गांव वालों ने उसे पकड़कर जिंदा जला दिया। लेकिन मरते समय उसने शाप दिया था कि वह लौटेगा और पूरे गांव को तबाह कर देगा। तब तक यह कहानी सिर्फ एक किंवदंती लगती थी, पर अब जो कुछ भी हो रहा था उसने उस शाप को सच बना दिया। कमलेश ने कहा, मैंने तय किया कि इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। मैंने गांव के 3 सबसे साहसी लोगों रामलाल, श्यामू और किशन को साथ लिया और मठ जाने का फैसला किया। रात के समय मशालों के साथ हम मठ की ओर बढ़े। रास्ते में हवाएं ठंडी होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जंगल खुद हमें वहां जाने से रोकने की कोशिश कर रहा हो, पर हम रुके नहीं। जब हम मठ पहुंचे, वहां अजीब सी खामोशी थी। मठ के अंदर घुसते ही हमारी मशालें बुझ गईं। मठ के बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति और एक बड़ा यज्ञ कुंड था। तभी अचानक एक काले धुएं का गुब्बार उठा। कमलेश की आवाज धीमी हो गई। धुआं धीरे धीरे एक आकृति में बदल गया। वह आकृति एक तांत्रिक की थी। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? यह गांव मेरा है, कोई भी मुझे यहां से नहीं भगा सकता। हम सब कांप रहे थे। मेरे साथी डरकर भाग गए, लेकिन मैं वहां खड़ा रहा। मैंने साहस जुटाकर कहा, अगर तू इतना ही ताकतवर है तो क्यों छिपकर हमला करता है? अगर तुझ में ताकत है तो सीधे मुकाबला कर। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर यही चाहते हो तो अपने सबसे ताकतवर आदमी को बुलाओ, लेकिन याद रखना, मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं हरा सकता। और फिर वह गायब हो गया। कमलेश ने कहा, अगले दिन मैंने ब्राह्मो बाबा को बुलाने का फैसला किया। बाबा एक महान संत थे जो अपनी दिव्य शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। मैंने बाबा को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, यह तांत्रिक बहुत ताकतवर है, इसे हराना आसान नहीं होगा।
परंतु सत्य और धर्म की शक्ति के आगे कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती। बाबा गांव आए और मठ में जाकर वहां का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, यह तांत्रिक आत्मा अब भी यज्ञ कुंड के जरिए अपनी शक्ति हासिल कर रही है। इसे खत्म करने के लिए हमें यज्ञ करना होगा, लेकिन यह यज्ञ खतरनाक होगा। गांव वालों ने बाबा का साथ देने का वादा किया। बाबा ने सबको हिदायत दी, यज्ञ के दौरान जो भी हो, डरे मत। डर ही तांत्रिक की सबसे बड़ी ताकत है। रात होते ही बाबा ने यज्ञ शुरू किया। पूरे गांव वाले उस यज्ञ में शामिल हुए। मंत्रों की गूंज ने वातावरण को भर दिया। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, हवाएं तेज होती गईं। अचानक मठ से वही काला धुआं उठा। तांत्रिक प्रकट हुआ। उसने जोर से चीख कर कहा, ब्रह्मो बाबा, तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये गांव मेरा है, मैं सबको तबाह कर दूंगा। बाबा ने कहा, तेरा समय खत्म हो गया है, तेरे पापों का अंत आज होगा। उन्होंने अपने मंत्रों को और तेज कर दिया। उनके हाथों से आग की लपटें उठीं और तांत्रिक की ओर बढ़ीं। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। तांत्रिक तड़पने लगा। उसने आखिरी बार चीखते हुए कहा, मैं फिर लौटूंगा, और फिर वह जलकर राख बन गया। कुछ साल बीत गए। गांव कालापुर अब शांत और खुशहाल था। मठ के स्थान पर बना मंदिर गांव की शान बन गया, लेकिन कमलेश के मन में एक अजीब सा डर हमेशा बना रहा। उन्हें बाबा की अंतिम चेतावनी याद थी, बुराई खत्म हो गई, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। यह फिर लौटने की कोशिश करेगी। एक रात कमलेश अपने घर में अकेले बैठे हुए थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उनके घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। कमलेश को लगा कोई अदृश्य शक्ति उनके आसपास घूम रही है। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू होने लगीं। एक किसान के मवेशी अचानक बीमार होकर मर गए। गांव के कुएं का पानी लाल हो गया और रात में कई लोगों ने अपने घरों के बाहर किसी अज्ञात परछाई को घूमते हुए देखा। कमलेश ने पंचायत बुलाई। गांव वाले डरे हुए थे। एक बूढ़े आदमी ने कहा, यह वही तांत्रिक की आत्मा है। उसने कहा था कि वह लौटेगा, हमें ब्राह्मो बाबा को फिर से बुलाना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि ब्राह्मो बाबा अब इस दुनिया में नहीं थे। उनका देहांत कई साल पहले हो चुका था। उस रात कमलेश को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि बाबा उनके सामने खड़े हैं। बाबा ने कहा, कमलेश, अब यह लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी। तांत्रिक की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। वह केवल तुम्हारे साहस और विश्वास से हार सकता है। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। सपने से जागने के बाद कमलेश ने तय किया कि वह इस बार गांव को बचाने के लिए खुद आगे बढ़ेंगे। कमलेश ने अपने कुछ पुराने साथियों को इकट्ठा किया। रामलाल और श्यामू अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन वे अभी भी साथ देने के लिए तैयार थे। कुछ युवा भी उनके साथ शामिल हुए। इस बार मठ की स्थिति और भी डरावनी थी। वहां के पेड़ सूख चुके थे और हर जगह एक अजीब सी दुर्गंध थी। जैसे ही वे मठ के अंदर पहुंचे, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमलेश ने अपने साथ लाए मंत्रों की किताब को खोला और मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने अपना खेल शुरू कर दिया। अजीब आवाजें आने लगीं। कोई दिखता तो नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी ने उनके ऊपर हमला किया हो। कमलेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुझे यहां से जाना ही होगा। इस गांव पर तेरा अधिकार नहीं है। तभी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह और भी भयानक दिख रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। तांत्रिक ने कहा, कमलेश, तुमने पिछली बार मुझे हराया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें और इस गांव को नहीं छोड़ूंगा। कमलेश ने कहा, इस बार तेरा अंत निश्चित है। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से हमला किया, लेकिन कमलेश ने बाबा से सीखे मंत्रों का प्रयोग करते हुए उसे रोकने की कोशिश की। लड़ाई घंटों तक चली। तांत्रिक ने कहा, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। कमलेश ने बाबा की दी गई आखिरी सलाह को याद किया, डर को कभी मत जीतने दो, विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कमलेश ने अपनी सारी शक्ति और साहस को इकट्ठा किया। उन्होंने मंत्रों को और जोर से पढ़ा। धीरे धीरे तांत्रिक की शक्तियां कमजोर होने लगीं। आखिरी मंत्र के साथ मठ का पूरा वातावरण रोशनी से भर गया। तांत्रिक ने एक भयंकर चीख मारी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी आत्मा के बंधन टूट गए। गांव कालापुर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कमलेश अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी उम्र 70 के करीब थी, लेकिन उनका अनुभव और साहस अब भी वही था। गांव के लोग उन्हें सम्मान के साथ दादाजी कहकर बुलाते थे।
मठ पर बने मंदिर में रोज पूजा होती थी। गांव वाले मानते थे कि तांत्रिक की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? एक रात गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने बताया कि उन्होंने किसी अजीब छाया को घूमते हुए देखा है। गांव के एक घर में अचानक आग लग गई, जबकि आसपास कोई भी ज्वलनशील चीज नहीं थी। सबसे खौफनाक घटना उस रात हुई जब गांव की एक महिला, गीता, अचानक गायब हो गई। अगले दिन वह घर से बहुत दूर एक पेड़ के पास मिली, लेकिन वह बेहोश थी और उसके शरीर पर अजीब निशान थे। गांव वाले डर गए। उन्होंने महसूस किया कि यह सब तांत्रिक की आत्मा का ही काम हो सकता है। कमलेश को भी शक हुआ कि तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों को याद किया और गांव वालों से कहा, हमें इस बार बहुत सतर्क रहना होगा। ये वही शक्ति है, लेकिन इस बार और भी खतरनाक होकर आई है। कमलेश ने कहा, इस बार हमें पूरे गांव की मदद चाहिए। अगर हम सब एकजुट होंगे तो ही इसे हराया जा सकता है। उस रात कमलेश को फिर से सपना आया। इस बार ब्राह्मो बाबा नहीं, बल्कि तांत्रिक की आत्मा ने उन्हें चेतावनी दी। उसने कहा, कमलेश, तुमने मुझे 2 बार हराया, लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हारे गांव को तबाह करके रहूंगा। मैं अब और ताकतवर हो गया हूं। कमलेश डर गए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वह तांत्रिक की इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। कमलेश ने गांव के सभी लोगों को मंदिर में बुलाया। उन्होंने सबको बताया कि तांत्रिक की आत्मा को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक बड़ा यज्ञ करना होगा। इस यज्ञ में पूरे गांव को शामिल होना होगा। उन्होंने कहा, इस बार यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि पूरे गांव की है। अगर हम सब साथ रहेंगे तो इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। गांव के लोगों ने सहमति दी। यज्ञ के लिए सभी तैयारियां शुरू हुईं। यज्ञ की रात पूरे गांव में एक अजीब सी हलचल थी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब डर का एहसास हो रहा था। कमलेश ने यज्ञ शुरू किया। गांव के लोग चारों ओर बैठे मंत्रों का जाप कर रहे थे। जैसे ही यज्ञ आगे बढ़ा, अचानक अंधेरा छा गया। तभी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। वह पहले से भी भयानक दिख रही थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसकी हंसी पूरे वातावरण को कांपा रही थी। तांत्रिक ने कहा, कमलेश, यह यज्ञ मुझे नहीं रोक सकता। मैं इस गांव को तबाह करके रहूंगा। उसने अपनी काली शक्तियों से यज्ञ कुंड को बुझाने की कोशिश की, लेकिन कमलेश ने गांव वालों से मंत्रों का जाप और तेज करने को कहा। तांत्रिक ने अपने पूरे बल से हमला किया, लेकिन इस बार कमलेश अकेले नहीं थे। गांव के सभी लोग एकजुट होकर उस बुरी शक्ति का सामना कर रहे थे। कमलेश ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और बाबा से सीखे अंतिम मंत्र का जाप शुरू किया। तांत्रिक तड़पने लगा। उसने कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं अमर हूं। कमलेश ने कहा, तुम्हारी अमरता का अंत आज होगा। उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ा और तांत्रिक की आत्मा एक भयंकर चीख के साथ जलकर राख हो गई। जलते ही मठ का सारा अंधेरा छंट गया। चारों ओर रोशनी फैल गई। उस रात के बाद गांव में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। मठ का स्थान पूरी तरह से शुद्ध कर दिया गया। तांत्रिक की तीसरी पराजय के बाद 20 साल बीत चुके थे। कमलेश अब 90 वर्ष के हो चुके थे। गांव के लोग उन्हें दादाजी कहकर बुलाते थे। उनकी कहानियां गांव के बच्चों और युवाओं को डर और साहस का पाठ पढ़ाती थीं। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए एक आखिरी परीक्षा बचा कर रखी थी। एक दिन गांव के कुछ बच्चे मंदिर के पास खेल रहे थे। अचानक उन्हें मंदिर के पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। एक बच्चा डर कर भागा, लेकिन बाकी बच्चे देखने गए कि वहां क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद बच्चों के चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बच्चों की आंखें लाल हो चुकी थीं और वे बेहोशी की हालत में थे। एक बूढ़ी महिला ने कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह तांत्रिक का काम है। गांव वालों में दहशत फैल गई। सबकी नजरें कमलेश पर थीं। कमलेश ने बच्चों को देखते ही समझ लिया कि तांत्रिक की आत्मा एक बार फिर लौट आई है। उस रात कमलेश को नींद नहीं आई। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे ब्राह्मो बाबा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन यह गांव मेरी जिम्मेदारी है। मुझे रास्ता दिखाइए। आधी रात को कमलेश ने एक सपना देखा। इस बार बाबा नहीं, बल्कि खुद तांत्रिक की आत्मा उनके सामने थी। उसने कहा, कमलेश, तुमने मुझे 3 बार हराया, लेकिन अब तुम्हारी उम्र और ताकत दोनों खत्म हो चुकी हैं। इस बार मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। कमलेश ने जवाब दिया, मैं अब भी यहां हूं। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, तुझे यह गांव नहीं मिलेगा।
तांत्रिक ने हंसते हुए कहा, देखते हैं इस बार तुम्हारी सच्चाई और साहस कैसे जीतते हैं। अगले कुछ दिनों में गांव में डरावनी घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। कुएं का पानी काला हो गया। रातों में लोग अजीब सी परछाइयां और आवाजें सुनने लगे। यहां तक कि एक किसान की झोपड़ी अचानक जलकर राख हो गई। गांव वाले अब बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कमलेश से कहा, दादाजी, इस बार तांत्रिक बहुत ताकतवर लग रहा है, हमें आपकी मदद चाहिए। कमलेश ने कहा, यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन हमें इस बार पूरे गांव को एकजुट करना होगा। बुराई से लड़ने के लिए हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। कमलेश ने मंदिर को शुद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव के लोगों से कहा कि वे पूरे गांव की शुद्धि के लिए एक बड़ा यज्ञ करेंगे। लेकिन इस बार तांत्रिक ने गांव के कई लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहने लगे, दादाजी, हमें गांव छोड़ देना चाहिए, तांत्रिक से लड़ना हमारे बस की बात नहीं। कमलेश ने कहा, डर ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम हार मान लेंगे तो यह गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आखिरकार गांव वाले मान गए और यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। यज्ञ की रात पूरे गांव में सन्नाटा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवाएं तेज हो गईं। मठ के पास से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। तभी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से खून की बूंदें गिर रही थीं और उसके चारों ओर आग की लपटें थीं। तांत्रिक ने चीख कर कहा, कमलेश, ये तुम्हारा अंत है। अब तुम्हें और तुम्हारे गांव को कोई नहीं बचा सकता। कमलेश ने गांव वालों से कहा, डर मत, मंत्रों का जाप जारी रखो। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से यज्ञ कुंड को बुझाने की कोशिश की। गांव वाले डरने लगे, लेकिन कमलेश ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने बाबा के अंतिम मंत्र का जाप करना शुरू किया। अचानक तांत्रिक ने हवा में उड़ते हुए कमलेश पर हमला किया, लेकिन कमलेश ने अपनी छड़ी उठाई और तांत्रिक पर वार किया। तांत्रिक तड़पते हुए बोला, यह संभव नहीं, तुम मुझे इस बार भी नहीं हरा सकते। कमलेश ने कहा, सत्य और धर्म के आगे कोई ताकत टिक नहीं सकती। कमलेश ने अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। तांत्रिक जोर से चीखा और उसकी आत्मा जलकर राख बन गई। उसके खत्म होते ही आसमान साफ हो गया। गांव में चारों ओर शांति फैल गई। कमलेश ने गहरी सांस ली और गांव वालों से कहा, यह हमारी एकजुटता और विश्वास की जीत है। उस रात के बाद गांव कालापुर हमेशा के लिए शांत हो गया। कमलेश ने कहा, यह लड़ाई मुझे सिखा गई कि डर पर काबू पाना ही असली विजय है। गांव के लोग अब कमलेश को अपनी प्रेरणा मानने लगे। उनकी यह कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस और विश्वास का प्रतीक बन गई। और इस तरह कालापुर की भयावह गाथा हमेशा के लिए समाप्त हो गया।